अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर क्रॉप्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की एग्रीकल्चर क्रॉप्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे और उसका ये पार्ट 1 है। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ पाकिस्तान के प्लेन एरियाज में 2 सीजन्स में परफॉर्म की जाती हैं, जिसकी बेस पे क्रॉप्स को या रबी क्रॉप्स कहा जाता है या खरीफ क्रॉप्स कहा जाता है। रबी क्रॉप्स ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिनको विंटर स्टार्ट होने से पहले कल्टीवेट किया जाता है और अर्ली समर में इनको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, यानी मौसम सरमा के शुरू होने से पहले इनकी काश्त की जाती है और मौसम गर्मा के आगाज में ही इसकी कटाई कर ली जाती है। तो ऐसी फसलों को रबी क्रॉप्स कहा जाता है। इसमें हमारे पास आ जाती है वीट, बार्ले, ग्राम, ऑयल सीड्स और पल्सेस यानी दालें वगैरह। खरीफ क्रॉप्स क्या होती हैं? ऐसी क्रॉप्स जिनको समर के आगाज में यानी मौसम गर्मा के आगाज में इनको उगाया जाता है और अर्ली विंटर में इनकी हार्वेस्टिंग कर ली जाती है, इनकी कटाई कर ली जाती है। ऐसी फसलों को खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। इसमें हमारे पास आ जाता है राइस, शुगर केन, मिलेट्स और मेज वगैरह। अच्छा, अब बात कर लेते हैं वीट क्रॉप। वीट क्रॉप हम जैसा कि पीछे पढ़ चुके हैं, ये एक रबी क्रॉप है। वीट क्रॉप पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्रॉप है और पाकिस्तान के तकरीबन चारों सूबों में इसको कल्टीवेट किया जाता है। जितना भी हमारा कल्टीवेटेड एरिया है उसमें से जो 30% है उस पे वीट क्रॉप को कल्टीवेट किया जाता है। वीट प्रोडक्शन में पंजाब प्रोविंस का जो रैंक है वो सबसे ऊपर है। हमारी कंट्री में जितनी भी वीट की सप्लाई होती है उसका 70% हिस्सा पंजाब प्रोवाइड करता है। पंजाब की जो मेन वीट ग्रोइंग डिवीजन्स हैं उनमें आ जाता है हमारे पास सरगोदा डिवीजन, फैसलाबाद डिवीजन, मुल्तान डिवीजन, डेरा गाजी खान डिवीजन, बहावलपुर डिवीजन और लाहौर डिवीजन। अब बात कर लेते हैं सिंध प्रोविंस की। जैसा कि हमने स्टार्ट में ही पढ़ा है कि वीट पाकिस्तान के चारों प्रोविंस में ही कल्टीवेट होती है। तो पंजाब में हमने इसकी मेन डिवीजन पढ़ ली है। अब देखते हैं सिंध में हैदराबाद और सक्खर डिवीजन्स वीट क्रॉप की कल्टीवेशन के लिहाज से इम्पोर्टेंट हैं। कैनाल इरिगेटेड एरियाज ऑफ NWFP। NWFP खैबर पख्तूनख्वा का पुराना नाम है। खैबर पख्तूनख्वा में वो वाले इलाके जहाँ पे कैनाल्स के जरिए इरिगेटेड वाटर की फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं, वहाँ पे वीट की कल्टीवेशन की जाती है, जिसमें हमारे पास इम्पोर्टेंट है पेशावर, बन्नू और मर्दान। इसके अलावा बलोचिस्तान के प्लेटोज एरिया, सतह मुर्तफा वाले जो एरियाज हैं वहाँ पे भी वीट की कल्टीवेशन की जाती है। पोटवार और हिली रीजन्स की जो वैलीज हैं और आज़ाद कश्मीर वगैरह वो भी वीट की कल्टीवेशन के लिए इम्पोर्टेंट हैं। हमारे कंट्री में वीट की कल्टीवेशन विंटर के स्टार्ट में होती है, यानी अक्टूबर और नवंबर के महीने में। इन महीनों में टेम्परेचर प्लेन एरियाज का वो 50 से 60 फ़ारेनहाइट होता है, जो कि वीट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। जबकि इसकी हार्वेस्टिंग यानी इसकी कटाई अप्रैल के एंड में होती है या मई के आगाज में, मई के शुरू में, जब टेम्परेचर 80 फ़ारेनहाइट 100 या इससे ज़्यादा तक चला जाता है, जो कि हेल्प करता है क्रॉप की राइपनिंग में। हमने पहले भी पढ़ा है पिछली स्लाइड में कि वीट क्या है, एक रबी क्रॉप्स है और फिर हमने उसको देखा था कि रबी क्रॉप्स कब ग्रो की जाती हैं, उनका सीजन कौन सा होता है। तो वही बात है, वही लिखी हुई है कि इसको विंटर के स्टार्ट होने से पहले ही इसको कल्टीवेट कर लिया जाता है। फिर मंथ बताए हुए हैं कि अक्टूबर और नवंबर के मंथ में। ठीक है, ये सारी वही वाली बातें लिखी हुई हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं राइस क्रॉप की तरफ। ये पाकिस्तान की इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चरल क्रॉप है और हमने ये पढ़ा था कि ये कौन सी क्रॉप है, राइस एक खरीफ क्रॉप है। पहले हमने वीट पढ़ा जो कि रबी क्रॉप थी, अब हम खरीफ क्रॉप में से राइस पढ़ रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ ये 2 ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आगे शुगर केन्स, पल्सेस, ऑयल सीड, ग्राम, बार्ले, मेज वगैरह कवर करेंगे। राइस क्रॉप ना सिर्फ हमारे कंट्री की फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करती है, बल्कि हम इसको दूसरे कंट्रीज को एक्सपोर्ट करके ज़र मुबादला भी कमाते हैं। यानी जो राइस हमारी नीड से ज्यादा होता है हम उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं दूसरे कंट्रीज को और उसके बदले में हमें पैसे मिलते हैं। राइस को कहते हैं प्लांट ऑफ वाटर, पानी के पौधे भी, क्योंकि इसकी ग्रोथ के लिए सफिशिएंट अमाउंट में वाटर रिक्वायर होता है।
ऐसे एरियाज जहाँ पे रेनफॉल 40 इंचेस से ज्यादा होती है वो इसकी कल्टीवेशन के लिए सूटेबल होते हैं। लेकिन हमारे कंट्री में जितने भी राइस ग्रोइंग एरियाज हैं वहाँ एवरेज एनुअल रेनफॉल वो 20 इंचेस से कम होती है, जो कि राइस कल्टीवेशन के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो इस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए इरिगेशन वाटर को आर्टिफिशियली प्रोवाइड किया जाता है उन रीजन्स में, वो चाहे कैनाल्स के थ्रू, नहरों के थ्रू हो या ट्यूबवेल्स के थ्रू। इस तरीके से आर्टिफिशियली हम खुद वाटर डेफिशिएंसी को पूरा करके राइस ग्रो करते हैं। अब ना सिर्फ हम अपने कंट्री की नीड्स फुलफिल करते हैं इस राइस से, बल्कि हम दूसरे कंट्रीज को भी राइस एक्सपोर्ट करके ज़रिए मुबादला कमाते हैं। राइस की कल्टीवेशन से पहले इसको स्मॉल बेड्स या नर्सरीज में ग्रो किया जाता है। यानी इसका क्या मतलब है कि अब राइस हमने ग्रो करने हैं, उसको हम या छोटी क्यारियों या नर्सरियों में पहले इसको ग्रो करेंगे, यानी इसकी पनीरी तैयार करेंगे। जब प्लांट का साइज 4 से 6 इंच तक हो जाएगा फिर हम इनको बड़े फील्ड में ट्रांसप्लांट कर देंगे। ठीक है। राइस की कल्टीवेशन रोज में होती है। ये देखें, ये फर्ज करें ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाई है, ये भी आपने कहीं ड्रा नहीं करनी। राइस की कल्टीवेशन रोज में होती है। ये एक रो है और ये दूसरी रो, इस तरीके से, यानी हॉरिजॉन्टल लाइंस। और जो डिस्टेंस होता है एक रो से दूसरी रो का वो 6 इंच होता है। ये देखो, ये एक रो है और ये दूसरी है और इसके दरमियान जो ये डिस्टेंस है ये 6 इंच का होता है। और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कितना होता है, वो 3 इंच का होता है। ये एक प्लांट है ग्रीन कलर में आपको नजर आ रहा है और ये दूसरा है, और इसके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो 3 इंच का होता है। राइस की कल्टीवेशन उन एरियाज में पॉसिबल नहीं है जो बहुत ज्यादा सर्द हैं या जिनमें टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से ज्यादा ब्लो हो जाता है। इसकी कल्टीवेशन के लिए हाई टेम्परेचर मोर देन 80 फ़ारेनहाइट रिक्वायर होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। आज हमने देखा रबी क्रॉप्स, इनका सीजन कौन सा है ग्रो करने का और कौन कौन सी होती हैं। खरीफ क्रॉप्स के बारे में उनका सीजन देखा और कौन कौन सी होती हैं। और आज हमने डिस्कस की एक रबी क्रॉप और एक खरीफ क्रॉप, यानी वीट और राइस के बारे में इस वीडियो में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम अगली पाकिस्तान की एग्रीकल्चर क्रॉप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी।